सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 170 रुपए 96 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने बहुत बड़ी बात कह दी, गोल्डमैन ने यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी बात कह दी है जो कि आपका होश उड़ा देगी। 150 के कहीं टारगेट निकल के आ रहे हैं, कहीं 160 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और जो बोल रहे हैं प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी वजह से शायद जो हम एक डाउन साइड देख रहे थे, एक डाउन साइड रिस्क देख रहे थे इस स्टॉक के अंदर, वो शायद अब हो ही ना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिलीवरी डेटा रखना चाहता हूँ। डिलीवरी डेटा के हिसाब से यहाँ पर पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टॉक के अंदर, बट यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये आपके वॉल्यूम के जो कैंडल है वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है वो कम हो चुका है। एंड यहाँ पर अब ये स्टॉक एक स्टेबिलिटी हो चुकी है, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। कल की डेट में 50% का यहाँ पर जो है आपके सामने हाईएस्ट डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है पिछले 4 दिनों के मुकाबले। एंड आज की डेट में भी यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, तो डिलीवरी क्वांटिटी भी देखने को मिली है। अब एक 160 रुपए का टारगेट दे रहा है, तो कोई यहाँ पर ना आपके सामने कह रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। गोल्डमैन भी बोल रहे हैं और बैंक ऑफ अमेरिका भी बोल रहे हैं, इनिशियल कवरेज जारी किया है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। एंड आपके सामने एथर का जो आईपीओ है उससे पहले ही ये सारी चीजें हैं। शायद एक माहौल बन रहा है एथर के आईपीओ के लिए, एक ईवी का जो एक वैल्यूएशन मिलने चाहिए वो शायद आपको यहाँ पर जो है ना एथर के आईपीओ की वजह से ओला इलेक्ट्रिक में आते हुए दिखे। तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बोला है, यहाँ पर गोल्डमैन कह रहे हैं कि इविटेडा ब्रेक इवन FY27 में अचीव कर लिया, यानी कि 2026 में आपका जो है इविटेडा ब्रेक इवन जो है वो अचीव हो जाएगा। एंड 2026 कोई दूर की बात नहीं है, 2024 जाने वाली है, 2025 लगने वाली है, 2026 आने वाली है। सो दैट ये आपके सामने है। अब कोई बहुत ज्यादा दूरियां नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है अगर ऐसा होता है ब्रेक इवन एबिटेडा को अगर अचीव करते हैं 2026 तक, तो ये शायद स्टॉक आपके सामने फिसलता हुआ दिखाई ना दे, 80 के नीचे भी दिखाई ना दे, आईपीओ के प्राइस के नीचे जाता हुआ दिखाई ना दे। ये इनका कहना का समझ में अगर आ रहा है। एंड इसके साथ साथ जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2.5 गुना यहाँ पर सेल्स कर देंगे अपना 3 साल में। अगले 3 साल में पॉसिबल है कि जो कंपनी की सेल्स अभी बनी है वो 3 गुना के आसपास हो जाए पिछले आगे आने वाले साल में, आगे 2-3 सालों में आकर। एंड हाल फिलहाल जो बैटरी का यहाँ पर बर्डन इनके ऊपर कम हुआ, बैटरी से जो पैसे बचा रहे हैं, बैटरी भाई दूसरे से लेनी पड़ती थी, अभी ये खुद बनाएंगे, तो उसका जो कॉस्ट पड़ती थी उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कॉस्ट कटिंग होगी, जिसकी वजह से इस कंपनी के आगे बढ़ने की चांसेस और भी ज्यादा आ चुके हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर जो है ना काफी पॉजिटिव देख रहे हैं। 12 महीने का यहाँ पर 160 रुपए का 50% अपसाइड की बात कर रहे हैं, 12 महीने। अब यहाँ पर जो है आपका शायद हो सकता है मार्केट इतना यहाँ पर पॉजिटिव ले ले कि आपका 2-4 दिन या इस हफ्ते में ही 160 लगा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि 12 महीने के हिसाब से ये 160 रुपए आते हुए देख रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक में। इनका टारगेट जो है वो 12 महीने के हिसाब से। तो गोल्डमैन और यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका दोनों की तरफ से यहाँ पर कवरेज जारी हुई है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट कैप आज की डेट में जो तेजी आज आई 10% की, उसमें मार्केट कैप पहुंच चुका है 50,945 करोड़ रुपए का। एंड अगर ये 160 रुपए जाता है, सो दैट आपका 160 रुपए क्या 150 रुपए तो जा ही चुका है, यानी कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास घूमेगा। कुल मिलाकर बैंक ऑफ अमेरिका एंड गोल्डमैन का ये कहना है जो हाई हमने लगाए थे हम वापस से वहीं तक जा सकते हैं, उससे ऊपर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी। एथर का आईपीओ आ रहा है, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, मार्केट कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि ओला के अंदर क्या किया जाए। अगर पॉसिबल लगेगा मार्केट को तो ये मार्केट 200 रुपए तक भी चला जाएगा ये ओला का स्टॉक, अगर मार्केट को लगता है तो वो मार्केट जाने, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। जब एथर का आईपीओ आएगा तब की बात है। फिलहाल की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर बात यही है। एंड जो मार्केट कैप हो जाएगा वो 50,000 से बढ़कर पहुंच जाएगा 60,000 करोड़ के आसपास का। सिंपल सी बात है, 65 करोड़ के 65,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है मार्केट कैप पहुंच जाएगा। बट हाल ही में टू व्हीलर कंपनियों में बहुत अच्छी खासी तेजी बनी है, जिसकी वजह से बजाज ऑटो जो है, उस वक्त हम क्या देख रहे थे 7 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू में काम कर रहा है बजाज ऑटो, आज की डेट में 10.60 टाइम पर है। टीवीएस मोटर 18.53 टाइम पर है, बट उसका कुछ अलग ही यहाँ पर जो है ना मामला चलता है। आयसर मोटर 7.11 टाइम पर एंड हीरो मोटोकॉर्प जो 6.16 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम कर रहा है। अब ये बात आ जाती है, ठीक है ना, अब यहाँ पर आप काम कर रहे हैं 3.30 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर, तो मेरे ख्याल से सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो अपने पीयर कंपैरिजन जिस तरीके से फंडामेंटल फाइनेंशियल है आपके, उस तरीके से यहाँ पर जो है ना आपको प्राइस टू बुक वैल्यू पर आंका जा रहा है। तो यहाँ पर कोई डरने की बात तो ज्यादा लगती नहीं है इस स्टॉक के अंदर। जो बात बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं, जो गोल्डमैन कह रहे हैं,
प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से लगता है कि हाँ भैया ठीक ठाक है। अगर 4.5 गुना के प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी काम करेगा ओला इलेक्ट्रिक तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने पीयर कंपैरिजन को आगे पीछे छोड़े जा रहा हूँ, बजाज ऑटो की प्राइस टू बुक वैल्यू को पीछे छोड़े जा रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पर जो है ना समझ में नहीं आता, इसीलिए कहीं ना कहीं अगर 4.5 टाइम भी अगर यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात कहीं ना कहीं होनी नहीं चाहिए। एंड ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि पीयर कंपैरिजन आगे निकल गया तो बात जो है वो बनी रहेगी एंड यहाँ पर प्राइस भी बढ़ जाएगा। फिलहाल म्यूचुअल फंड की अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं भैया, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी। 3 स्कीमें हैं आपके सामने, मेरे ही की 2 स्कीमें एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन सबको जोड़ दोगे ना 900 करोड़ हो रहा है पहले ही। तो 900 करोड़ तो इन 3 स्कीम से, जबकि 10 से ऊपर की स्कीम है। तो बहुत बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक की तरफ आया है। अगस्त के महीने में का डेटा ये आपको बता रहा है। तो म्यूचुअल फंड काफी इंटरेस्टेड है एंड यहाँ पर अगर ये फ्लोज आते हैं सो डेफिनेटली ये फ्लोज क्या करेंगे, ये आपको सस्टेनेबिलिटी देंगे। गिरने के चांसेस और लो हो जाते हैं। अगर यहाँ पर जरा सा भी यहाँ पर कुछ दिखता ना तो ये फ्लोज आते ना आपकी तरफ। ये समझने वाली बात है। म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट ना आता, कई सारे स्टॉक में नहीं है, स्टॉक्स रॉकेट हो गए, वहां म्यूचुअल फंड नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टॉक रॉकेट हो गया हो। तो यहाँ पर आए हैं म्यूचुअल फंड वाले तो उनका स्वागत करना चाहिए एंड ये सस्टेनेबिलिटी लेकर आए, आपके स्टॉक को आसानी से गिरने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो बात अच्छी है, बट वो 12 मंथ के हिसाब से यहाँ पर गोल्डमैन और बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं एंड हो सकता है 2-3 साल में इनकी जो सेल्स है वो 2.5 गुना हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये कोई नहीं जानता है। बट अगर अभी आप बात करेंगे हाल फिलहाल में जो 2 व्हीलर का सेगमेंट है या 4 व्हीलर का सेगमेंट है, 4 व्हीलर के सेगमेंट में ग्रोथ जो है ना वो डाउन हुई है, 2 व्हीलर में इंक्रीज हुई है, ये एक समझ में आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे ओला के ऊपर काफी सारा कंट्रोवर्सी चलता है सोशल मीडिया पर, बस उससे ना थोड़ा सा अलग हटके काम करो, ज्यादा बेहतर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है एंड हम एक रेंज में रहने की तैयारी करें। 100 रुपए इधर नीचे में एंड ऊपर 160 रुपए, क्योंकि इनके टारगेट ही कुछ ऐसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो 1.5-2 साल पॉसिबल है यहाँ पर जो है आपके सामने इस 60 रुपए की रेंज में घूमता रहे ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक। ये अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में अगर कंपनी अपने आप को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है सो दैट यहां से बढ़ने के चांसेस आ जाएंगे, ये एक अच्छी बात आ जाती है। सो देखते हैं, अभी यहाँ पर ना कुछ कह नहीं सकते हैं। इन्वेस्टर्स 2 तरीके के होते हैं, उनका या तो डिसीजन अच्छा निकलेगा या एक डिसीजन जो है वो खराब निकलेगा, ये सिंपल सी बात है। कोई 40 पर भी वेट कर रहा है, कोई 400 का भी वेट कर रहा है, दोनों तरफ है। अब किसके हाथ में क्या लड्डू लगेगा ये पता नहीं। सिर्फ ये एक हकीकत है, हकीकत है। इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं है कि आपके सामने बड़ा आसानी से चीजें आई, चाहे आप अमेरिकन इन्वेस्टर की बात कर लीजिए या जापान के इन्वेस्टर की बात कर लीजिए, उनका जो एक माइंडसेट है और उनका जो डिसीजन है, उस डिसीजन ने ही उनको बनाया है। अब वो या तो डिसीजन खराब हुआ है या फिर सही हुआ है, किसी का सही बैठेगा तो किसी का गलत बैठेगा, यही सारी चीजें चलती है। बट फिलहाल आपके सामने जो देखने को मिल रहा है वो 119 रुपए 32 पैसे और 120 रुपए, ये आपके सामने एक रुकावट की जगह है। कैसे आप देखेंगे तो ये कैंडल बता रही है कि यहां से सेलिंग आती है। तो बार बार यहाँ पर सेलिंग की जगह यहाँ पर आती है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के अंदर। तो अगर ये 119 रुपए 30 पैसे और 120 रुपए को तोड़कर अगर हायर साइड चल देगा तो एक अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज क्या यहाँ से सेलिंग के चांस आएंगे तो पता नहीं। बट अभी हाल फिलहाल में हमें जो देखने को मिल रहा है वो 100 रुपए पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर गोल्डमैन की बात को यहाँ पर साइड में रख के अगर इसके टेक्निकल देखें तो 100 रुपए हाल फिलहाल में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है एंड जो सेलिंग पॉइंट देखने को मिलता है वो 120 देखने को मिलता है। क्या ये 120 को निकाल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।